नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। 2 दिन पहले तक सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सुलह होने की खबर आती रही थी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने दोनों की उपस्थिति में ये कहा था कि कोई ये तकरार नहीं है, कोई आपसी मनमुटाव नहीं है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब जो नई खबर आ रही है उसमें है जो सचिन पायलट जल्द ही अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। अपनी पार्टी बनाने की रणनीति का खाका तैयार किया जा रहा है और इसमें आईपैक कंपनी जो है, प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार, उनकी कंपनी इसमें जुटी हुई है। फिलहाल आईपैक के 100 से ज़्यादा कर्मचारी इस मुकाम को अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसी बात कही जा रही है, कंपनी के आईपैक कर्मचारियों का कहना है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति जल्द ही होगी। जब ये सवाल किया जाता था उनसे, जो इतने कर्मचारियों को बोला गया है जो नई पार्टी के लिए इतने ये लोग भी कम हैं। आप जानते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में होने जा रहा है और नवंबर से पहले इस तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में काफ़ी लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है। दोनों के बीच में तल्खियाँ बढ़ी हुई है। दोनों की स्थिति ऐसी है जो एक भी कार्यक्रम में दोनों एक साथ नहीं जुटते हैं। सचिन पायलट 31 मई तक पूरे प्रदेश में पदयात्रा पर थे और अपने काम को अंजाम दे रहे थे। सचिन पायलट पूरे राजस्थान में जनयात्रा पर थे और 31 मई को वो जनयात्रा समाप्त हो गई। कहा जा रहा है जो जनयात्रा की जो खाका तैयार की गई थी वो भी ये आईपैक कंपनी यानी प्रशांत किशोर की कंपनी ने ही तैयार किया था और उसी खाके के अनुसार सचिन पायलट अपनी जनयात्रा को अंतिम अंजाम तक पहुंचाए। सचिन पायलट काफ़ी समय से अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि जनयात्रा सचिन पायलट ने ये कह करके शुरू किया था कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुई घोटाले या भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जाए और ये जांच अशोक गहलोत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो जनयात्रा शुरू किए थे। लेकिन हकीकत यह है कि अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ये अपनी मुहिम चला रहे थे। अब इस जनयात्रा के दौरान उनको लोगों का कितना समर्थन मिला ये तो समय ही बताएगा। ये तो सभी जिन स्टेट्स में इलेक्शन है उनकी सभी की मीटिंग होगी। अकेले राजस्थान की नहीं है, सभी स्टेट्स के जो 3-4 स्टेट्स। कौन लोग उस दिन बैठक में आएंगे सर? राजस्थान को बताएंगे, जिनको मैसेज जाएगा चला जाएगा। सचिन पायलट वो अपनी जो यात्रा पे निकले, आपने कहा क्लोजली हम देख रहे हैं, फैसला हुआ है? पुराना होगा, नई बात करो सर। उन्होंने साफ कहा है कि आंदोलन करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। रैली की बात नहीं कर रहे हैं, यात्रा की नहीं, अब तो उन्होंने आंदोलन तक की बात कर दी है। उनका अल्टीमेटम है चीफ मिनिस्टर को, उनके अल्टीमेटम का जवाब चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। जब कांग्रेस के पास आएगा फिर मैं आपको जरूर। सर क्या पायलट उस मीटिंग में आएंगे जो राजस्थान को लेकर मीटिंग उन्हें बुलाया गया है? कहते हैं जरूर बुलाएंगे। आपने बुलाया? वो लीडर नहीं है कांग्रेस के, तो आप बुलाए सभी लीडर जो है। सर एक और बात ये है, मैं आपको बात बता दूं, वहाँ कोई पॉलिटिकल नहीं होगी। हमारी वहाँ जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसके ऊपर ही मीटिंग होगी। सर एक आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि जैसे हमने यूपी में उस टाइम बहुजन समाज पार्टी से एक गठबंधन किया था, वैसा गठबंधन नहीं चाहिए। पंजाब में पूरे अपने सक्षम करने के लिए पंजाब के सभी लीडर्स के साथ बातों कर, लीडर्स ने जो वर्कर्स हैं जिनके ऊपर आज भी वे इंतहा उनके ऊपर एक्सेसिस हो रही हैं,
बातें उसके भी बन रही हैं, उनके और बातें हो रही हैं। अगर यहाँ है, देखिए एक बात तो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो। सॉवरेन तो तभी रह सकते हैं अगर स्टेट जो है पावर उनको मिलनी चाहिए, उनको स्टेट्स को इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होने चाहिए, डिसेंट्रलाइज पावर नहीं चाहिए। पर मैं इसके मेरे ख्याल के जो मेरी अपनी है राय वो यही है कि कांग्रेस को पंजाब में अपना जो स्टैंड है उसी पर रहना चाहिए। जो अभी हमने जलंधर में इलेक्शन लड़ी है उसी स्टैंड पर हमें रहकर अपना अलग ही रहना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी की तमाम योजनाएं और नई आएगी, इनको विश्वास हो गया सरकार पर, तो लगता है कि इस कारण से सरकार इस बार रिपीट होगी और सरकार की जरूरत में कोई लहर है नहीं। अभी आप बताइए, हमने कोई 100 से ज़्यादा एमएलए से बात करी, सब ने एक स्वर में कहा साहब कि इतना काम जो हमने मांगा आपने दिया, और वो काम खाली घोषणा नहीं हुई है, वो काम शुरू हो गए हमारे क्षेत्रों के अंदर, और सरकार के विरोध में कोई बात ही नहीं करता। तो सरकार में कोई बात नहीं करता, ही तो चुनाव के 8 महीने पहले स्थिति है, तो विश्वास होता है जो हमारा सर्वे वो सही सर्वे है। सर कुछ लोग तो बाईबिल पार्टी के हित में अपनी टिकट छोड़ रहे हैं, किसी को आप टिकट देते हैं। नेक्स्ट चुनाव में बाईबिल टिकट छोड़ रहे हैं कि आप किसी को भी टिकट उनको विधानसभा देकर लड़ा लें। ऐसे अभी तक तो, अभी जब और सर्वे होगा आगे और जब मुझे राय करेंगे, ये लगातार चलता जाएगा हमारा। सर आज आप दिल्ली प्रोसेस है ये लगातार चलेगा। अभी 2 महीने कैंप चलेंगे ये महंगे रात के, उसके बाद में वापस देखेंगे कि बताइए भाई आप क्या सोचते हो, आपने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ गए, कितने लोगों का बेनिफिट दिलवाया आपने। तो एक सर्वे और होगा, उनका भी होगा और उनकी सेवाओं का भी होगा, और पब्लिक का मूड भी और बदलेगा ज़्यादा सरकार के पक्ष में। तो ये पूरा जो है आने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं और एमएलए हैं, सब मिलकर कैंपों में गरीबों की सेवा करेंगे। सर आप दिल्ली में आज मौजूद हैं, किसी से मुलाकात का कोई सिलसिला है? अभी मैं आपसे मिल रहा हूँ, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, अब जो मिलेगा उनसे मिलूंगा। सर रंधावा कल राहुल गांधी का बंगला खाली करने का आखिरी दिन है, कल राहुल गांधी अपना बंगला खाली करने वो वाले तो हैं। उसी दिन जवाब दे चुके, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये इस परिवार को ना मोदी जी ना अमित शाह जी पहचान पाएंगे कभी। जब जनता इनको कर रहा जवाब देगी ना, तब इनकी आंखें खुलेगी ये परिवार क्या था। इस परिवार की बिना कोई पद के अगर ये क्रेडिबिलिटी हो देश के अंदर, पूरे देश के कार्यकर्ता कांग्रेस के रैंक एंड फाइल नेता लोग एक स्वर में चाहते हैं भाई ये हमारा नेतृत्व करे, हम एकजुट रहेंगे। तो आप सोच सकते हो उस परिवार की कुछ तो खासियत होगी। आज़ादी के पहले के त्याग बलिदान होंगे, आज़ादी के बाद में शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो आप बताइए कि नौजवान जो है राहुल गांधी, उनके पिताजी उनकी दादी शहीद हो गई, उनको देखते देखते देश के लिए उस परिवार की कैटेगरी हाईएस्ट है। मोदी जी और अमित शाह जी कमी नहीं समझे, वो अहम घमंड में चले कि धर्म के नाम पे राजनीति करना आसान होता है। सर रंधावा जी उसी प्रकार से जैसे कोई आग लगाओ कहीं पर, आग लगाना बड़ा आसान होता है, दंगा करवाना बड़ा आसान होता है। दंगा हो जाता है तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आग लगा दो कहीं पर तो आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाना बड़ी तकलीफ होती है। वही बात लागू होती है कि इनकी सोच यही है। सर रंधावा देखिए, मैं तो महंगाई राज की बात करता हूँ हर एक से। एक ही देह है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता हैं, सबको जो है अगली सरकार कैसे बने उसका अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि पार्टी डैमेज हो। मेरा मानना खुद के बारे में कोई मान लो कई बार कोई ऐसा कमेंट करते खुद को नुकसान हो, चिंता नहीं करनी चाहिए। खुद का नुकसान तो हाईकमान वापस भरपाई कर देगी उनके कामों को देख करके। तो आप ऐसी बात बोल जाओ कि पूरी पार्टी डैमेज हो, पूरी भरपाई वो खुद भी नहीं कर सकते, हाईकमान नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात उठा रही है, वहीं बीजेपी बोल रही है कि आप लोग जातिवाद करके आकर चुनाव लड़ने वाले हैं और जाति का मुद्दा बनाने वाले हैं। उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं बोलने वाला। जो आदमी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते करते सत्ता में आए हैं, वो क्या सीख देंगे ऐसी बात। सर एआईसी से आएंगे आप? लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में
अपनी उपेक्षा कहें या कांग्रेस पार्टी की रणनीति से उब चुके हैं। सचिन पायलट, ये पहले कहा जा रहा था जो सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं दिख रही है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होंगे। सचिन पायलट किसी भी हालत में नई पार्टी ही बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो उनकी स्थिति है वह उससे बीजेपी लाभ लेना चाहेगी। यानी सचिन पायलट को जो तवज्जो बीजेपी में मिलने की संभावना थी वो नहीं दिख रही है, इसलिए सचिन पायलट नई पार्टी ही बनाकर अपनी राजनीतिक छवि को बचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।